प्यारी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमने ये प्रूव करना है एक सर्कल के डायमीटर के एंड पे, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर ए बी है, इसके एंड पे जो दो टेंजेंट्स हैं, जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, इस पे बनने वाला टेंजेंट पी क्यू है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, इस पे बनने वाला टेंजेंट आर एस है। ये जो है ये आपस में पैरेलल हैं। हमने ये प्रूव करना है कि टेंजेंट जो हैं डायमीटर के एंड पे जो बनते हैं किसी भी सर्कल के, वो पैरेलल हैं। डायमीटर आपको पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में भी, और क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है कि डायमीटर जो होता है सेंटर का सबसे बड़ा कार्ड होता है। वो लाइन जो सर्कल में सबसे बड़ी हो, सबसे लंबी हो। तो और अगली बात कि वो सेंटर को टच करके जाए, क्योंकि हम इसके साथ से दूसरी लाइन लेंगे वो लेंथ में कम होगी और सेंटर को टच नहीं करेगी। इसलिए तो आज का क्वेश्चन जो है वो यही है कि ये जो डायमीटर है इसके एंड पे एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है, इस पे बनने वाले टेंजेंट्स जो हैं ये क्या हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करना है। यानी क्लास 9th में हमने जो पढ़ा था किसी भी फिगर को, किसी भी ये प्रूव करना कि इसमें लाइन पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस ये क्या होती हैं, उस चीज़ की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान देना है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स टू द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसमें गिवन है लेट ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस एट ए बी एंड A and B at A and B respectively. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस। क्यों? हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस जो है वो 90 डिग्री के एंगल बनाता है। कहां पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सो एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू ये जो है ये 90 डिग्री का है, और ये बराबर है एंगल ओ बी आर। किस एंगल के बराबर? ओ बी आर के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों जब 90 डिग्री के हैं और ऊपर से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों क्या हैं? पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइंस एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। हम इसे कंसीडर करेंगे ए बी को एक ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, और दोनों कितने हैं? 90 डिग्री एंगल्स हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, और इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब किसी भी दो लाइंस में के बीच में ट्रांसवर्सल हो और उस पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब एक दूसरे के बराबर हों, तो वो लाइन पैरेलल होती हैं। वो लाइन क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। दैट मीन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। हमने ये प्रूव कर दिया। इसके अलावा भी हम इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी हम एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस। ये दोनों एंगल एक साइड आ जाएंगे जब ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। जब ये दोनों एक 90 डिग्री हो जाएंगे तो उस सूरत में हमें क्या होगा? उस सूरत में हमें ये एंगल्स टू द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आ जाएंगे, एंगल्स टू द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। जब इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। लिहाजा जो तरीका मैंने मेथड यहाँ लिख दिया है, आप इसी को रिवाइज कीजिए तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक।